अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जैसा कि हमने 4 लेक्चर्स में इंटरनेशनल लॉ की टर्म को अंडरस्टैंड किया, उसके ओरिजिन को देखा, हिस्ट्री को देखा, डेवलपमेंट को देखा एंड लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल लॉ की नेचर को डिस्कस किया था। और आज हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये एक बहुत अहम टॉपिक है और अहम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मैं कह रही, अहम इस तरह से है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना शुरू करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें ये भी पता चले कि ये चीज़ आई कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ का भी सोर्स क्या है। तो अब जैसा कि सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ सोर्स। वेयर सम वन और समथिंग केम फ्रॉम, यानी कि वो जगह या वो ज़रिया जहाँ से कोई ना कोई चीज़ आती है उसको हम कहते हैं सोर्स। फिर हम देखेंगे सोर्स ऑफ लॉ क्या है हमारे पास। तो सोर्स ऑफ लॉ है हमारे पास, सोर्स ऑफ लॉ आर दोज फ्रॉम विच लॉ डिलीवर्स इट्स वैलिडिटी, यानी कि सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब वो सोर्सेज हैं जहाँ से लॉ अपनी वैलिडिटी को ड्राइव करता है। वो सोर्सेज जिनके ज़रिए लॉ वैलिड होता है उनको बोलते हैं हम सोर्सेज ऑफ लॉ। अब जैसा कि हमने इंटरनेशनल लॉ के बारे में जानना शुरू किया है तो हमें ये भी क्यूरियोसिटी होगी कि हम देखें इंटरनेशनल लॉ कहाँ से आता है, आखिर इसका सोर्स क्या है। तो प्राइमरी, इसको मैंने दो मेन हेडिंग्स में डिवाइड किया, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। सबसे पहले हम प्राइमरी सोर्सेज को देखें, और प्राइमरी सोर्सेज जो है वो आर्टिकल 38 ऑफ स्टैचूट ऑफ आईसीजे, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो स्टैचूट है 38, आर्टिकल 38, उसमें इन प्राइमरी सोर्सेज को डिस्कस किया गया है इंटरनेशनल लॉ के। सबसे पहले हमारे पास ट्रीटी जैसा कि हम जानते हैं वो एग्रीमेंट है जो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान हो, तो ये भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। ट्रीटी को कन्वेंशंस भी बोला जाता है, अकॉर्ड भी बोला जाता है, प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। सेकंड पॉइंट इज़ कस्टम्स। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं, जब वो कस्टम्स फोर्स ऑफ लॉ हासिल कर लेते हैं, वैलिड हो जाते हैं, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बनते हैं। जुडिशियल डिसीजंस, यानी कि डिफरेंट केसेस आईसीजे के पास आते हैं, जजेस अपने डिसीजंस उस पर देते हैं, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। राइटिंग ऑफ जूरीज, डिफरेंट नेशंस के जो जूरिस्ट हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ के यूके यूएस से, कोई भी जूरिस्ट, उनकी राइटिंग्स जो हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ में जब जजेस अपने डिसीजंस देते हैं तो उनको हेल्प करती हैं, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। देन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, प्रेस्क्रिप्शन हो गया, ऑडी आल्ट्रम पैट्रम, यानी कि एग्रीमेंट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, तो ये भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स हैं। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब सेकेंडरी सोर्सेज यानी कि प्राइमरी जो कि मेन है, जो स्टैचूट ने खुद बता दिए हैं, सेकेंडरी जो कि ये भी हो सकते हैं नेचुरल लॉ, यानी कि नेचुरल लॉ, नेचुरल जस्टिस, यानी कि ये भाई इसका राइट बनता है, आपकी अकल बता रही है आपको, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है। इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जैसे बहुत से इस्लामिक कंट्रीज़ भी जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को रिकग्नाइज़ करते हैं, इसको मानते हैं, तो फिर इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स हैं। देन इक्विटी यानी कि जस्टिस, स्टेट प्रैक्टिसेस, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जब स्टेट्स एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं तो उनमें भी कुछ प्रिंसिपल्स फिक्स हो जाते हैं, वो प्रिंसिपल्स भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये जाना है कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या हैं, फिर हमने सोर्स को डिस्कस किया, सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है उसको देखा। इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज मैंने आपको कहा दो हेडिंग्स में हम डिवाइड करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज ये वाले हमने डिस्कस किए, फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी सोर्सेज डिस्कस किए जो कि ये थे, और इन सब से इंटरनेशनल लॉ जो है वो ड्राइव होता है। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है, और आपने इसके जब एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको तैयार करना है तो फिर आपने ट्रीटीज़ को भी आगे डिफ़ाइन करना है, कस्टम्स को भी, जुडिशियल डिसीजंस को, आर्टिकल 38 ऑफ स्टैचूट है जो इसका आप टेक्स्ट भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन सेकेंडरी सोर्सेज को चाहे आप नेक्स्ट एक्सप्लेन ना भी करें तो कोई इशू नहीं है।
तो ये थे हमारे इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।